हेलो दोस्तों, जॉब्स एंड लर्निंग पे आप सभी का स्वागत है। कुछ साल पहले तक अगर हम किसी को बैंक पेमेंट करना होता था तो आइदर हमें बैंक के ब्रांच में विजिट करना पड़ता था या फिर चेक ड्रॉप करने के लिए भी हम लोगों को बैंक के ब्रांचेस में जाना होता था। बट डिजिटलाइजेशन होने के बाद, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग जैसी फैसिलिटीज़ आने के बाद बहुत सारे पेमेंट मोड के थ्रू हम इसे ईजीली कर पाते हैं, पर्सनली कर पाते हैं अपने कंप्यूटर के थ्रू या मोबाइल के थ्रू। तो आज के इस इंफॉर्मेशनल वीडियो में हम इसी तरह के कुछ पेमेंट जो मोड हैं उनके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेसन। एंड जो फर्स्ट पेमेंट मोड है NEFT, जिसका पूरा नाम है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। फ्रेंड्स, अगर आप इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग जैसी फैसिलिटी ले रखी है आपने, तो NEFT के थ्रू आप किसी भी बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। इसके थ्रू मिनिमम जो है आप 1 रुपये और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, बट बैंक टू बैंक वेरी करता है कि आपके बैंक का मैक्सिमम लिमिट क्या, कोई 10 लाख, कोई 20 लाख, कोई 50 लाख तक की मैक्सिमम लिमिट बैंकों ने दे रखी है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका बैंक आपका अकाउंट किस बैंक में है। तो इसका जो पेमेंट है वो आवरली बेसिस पे शॉर्टिंग होता है और यानी कि विदिन 30 मिनट्स ये जो है आपका पेमेंट हो जाएगा। और अब नेक्स्ट जो पेमेंट मोड है वो है RTGS। इसका पूरा नाम है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये भी इस तरह RTGS फैसिलिटी अगर आपको अवेल करना है तो आपको एक फॉर्म फिलअप करके अपने बैंक में देना होगा, तब जाकर आपको ये फैसिलिटी मिल जाएगा। RTGS में भी आप जो है पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए मिनिमम लिमिट जो है वो 2 लाख तक का पेमेंट होना चाहिए मिनिमम, तभी आप RTGS के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट सेम लाइक डिफरेंट बैंक का अलग अलग मैक्सिमम लिमिट होता है। और जहाँ तक बात करें, ये जो है वीक डेज़ में ही आप ये फैसिलिटी ले सकते हैं। हॉलीडेज़ में ये RTGS इमीडिएट पेमेंट नहीं करता है। तो RTGS के थ्रू अगर आप पेमेंट करते हैं तो पेमेंट आपके बेनिफिशियरी के अकाउंट में इमीडिएटली ट्रांसफ़र हो जाएगा, बट वो वीक डेज होना चाहिए, हॉलीडे नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट जो पेमेंट मोड है वो है IMPS, जिसका पूरा नाम है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। IMPS का भी उपयोग मनी ट्रांजैक्शन में पेमेंट के लिए कर सकते हैं आप, लेकिन IMPS के थ्रू जो है आप मैक्सिमम 2 लाख तक का ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मैक्सिमम 2 लाख तक का ही ट्रांजैक्शन होता है और मिनिमम 1 रुपया होना चाहिए। तो IMPS में सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि आप इसमें ज़्यादा पेमेंट नहीं कर सकते, मैक्स टू मैक्स 2 लाख तक का ही कर सकते हैं। और इसके थ्रू भी जो है पेमेंट इमीडिएट बेसिस पे ही क्रेडिट होता है बेनिफिशियरी के अकाउंट में। इन तीनों ही फैसिलिटीज़ में कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। अगर आप किसी बैंक के ब्रांच से जाके आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो बैंक आपको कुछ सर्टेन चार्जेस आपके ऊपर लगाते हैं जो आपको पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट है UPI, जो कि आज के दौर में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ही आसान है। UPI का पूरा नाम है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। UPI जो है वो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है। और UPI जो सपोर्टेड बहुत सारे ऐप्स हैं जो आज के दौर में बहुत ही पॉपुलर हैं। आज के टाइम में ऑलमोस्ट सारे लोग जो स्मार्टफोन यूज़ करते हैं उन्होंने UPI सपोर्टेड ऐप्स लाइक गूगल पे फ़ोन, या फिर आप बात कर लें अमेज़न पे या पेटीएम जैसे ऐप्स का यूज़ ज़रूर किया होगा। तो ये सारे ऐप्स जो है UPI पेमेंट मोड के थ्रू चलते हैं। एंड इसका सेकेंड बेनिफिट ये है कि आप इन सारे ऐप्स को यूज़ करते हुए डायरेक्टली QR कोड स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। तो UPI के थ्रू भी जो है मिनिमम ट्रांजैक्शन जो अमाउंट है वो 1 रुपये होना चाहिए और मैक्सिमम जो लिमिट है वो है अप टू 1 लाख। लेकिन ये डिपेंड करता है, बहुत सारे बैंकों ने UPI पेमेंट के लिए भी लिमिट निर्धारित कर रखे हैं, तो आप उनसे ज़्यादा पेमेंट नहीं कर पाएंगे। और आगे जानते हैं हम भीम, जो कि एक UPI सपोर्टेड ऐप है जिसका पूरा नाम है भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम ऐप भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई एक नई पहल है जो आपको इंस्पायर करता है कि आप कैशलेस पेमेंट करें। अदर UPI ऐप्स जो आप यूज़ करते हैं उसी तरह से आप भीम ऐप भी यूज़ कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, आज के इस इंफॉर्मेशनल वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।